डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान में एसडीओ मैपको नवां शहर शेख इमरान ने जो डाका मारा है, उस डाका मारने की पादाश में उसने जो गलत बयानी की है और आला हुकाम को और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान की क़यादत को उसने गलत जो फिगर्स दिए हैं। और उसका ये कहना कि मैं 2022 में बहादुर खान ब्लॉक का ट्रांसफार्मर इंस्टॉल कर चुका हूँ, हालांकि मैं खुद बहादुर खान ब्लॉक में प्रैक्टिस करता हूँ। वहां आज तक कोई ट्रांसफार्मर ना इंस्टॉल हुआ है और ना ही कोई इंस्टॉल होने के बाद उतारा गया है। और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान एसोसिएशन से ये शेख इमरान एसडीओ का ट्रांसफार्मर चोरी करने की जो कार्रवाई है, और जिसको हमारे मेंबर एग्जीक्यूटिव जनाब जान अहमद साहब ने रोका और उससे वो सब चीज़ें जो वो चोरी करके ट्रांसफार्मर और उसकी वायर्स और जो तारे वगैरह लेके जाने की कोशिश कर रहा था, वो उससे बरामद की हैं। तो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान और वकला ने ये फैसला किया है कि इसके खिलाफ हम FIRs देंगे शेख इमरान एसडीओ के खिलाफ। और इसको जो प्रोटेक्ट करने में, हालांकि आला हुकाम की ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो इस मामले की इंक्वायरी बिठाते इस पर। अकरम जावेद एक्सीएन मुल्तान कैंट की और अमजद नवाज भट्टी जो SC है मुल्तान सर्कल के, इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि ये इस मामले की एक इंक्वायरी बिठाते। कि वो कहता है कि मैंने 2022 में ट्रांसफार्मर नस्ब किया है और 2023 में उसी के रिकॉर्ड के मुताबिक ऑफिशियली उसको 2023 में वो जारी किया जा रहा है। किस तरह हो सकता है कि एक ऑफिशियल रिकॉर्ड में 2023 में जो ट्रांसफार्मर इशू किया गया है वो 2022 में कैसे नस्ब हो गया? तो हमारा ये मुतालबा है वकला का, और खासकर बहादुर अली खान ब्लॉक में प्रैक्टिस करने वाले वकला का, कि ये एक्सीएन मुल्तान कैंट अकरम जावेद और अमजद नवाज भट्टी वैसी मुल्तान है कि वो इसके खिलाफ फिलफौर एक जो है इंक्वायरी कमीशन बिठाए और इसकी जो बदनियंती और जो फ्रॉड है। आप ये देखिए कि ये फ्रॉड तो वो एक ऐसे तबके के साथ कर रहा है जो खुद लोगों को इंसाफ दिलवाते हैं। अब आप अंदाजा लगा लें उसकी दीदा दिलेरी की और हाइट ऑफ हाई हैंडेडनेस की कि वो पब्लिक के साथ उसका क्या रवैया होगा। यानी एक बंदा जो आजकल अरबोपति है, वो उससे कोई ये पूछने, इस पाकिस्तान में कोई इदारा FIA जिसे फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी कहते हैं, कोई क्यों नहीं उससे पूछ रहा कि तुम अरबोपति कैसे हो गए? इस सीट पे आने से पहले तो तुम्हारा घर अपना नहीं था, तुम किराए के घर में रहते थे, और इस सीट पर आने के बाद तुम्हारे पास अरबों रुपए कहाँ से आ गए और तुम्हारे ये प्राइवेट बिजनेसेस कैसे चल रहे हैं? तो वो कौन सा जुम्मा जन है जो इसकी जेब में था और उसने निकाला और वो अमीर हो गया? ये इसके खिलाफ फिलफौर इंक्वायरी कमीशन बिठाए। ये लास्ट वीक चल रहा है, इस हफ्ते के अंदर अंदर इसमें इंक्वायरी कमीशन बिठाकर इसको फिलफौर SDO की सीट से हटाकर इसको इंक्वायरी के सामने बिठाया जाए और इससे ये सारी मामले की वो इंक्वायर किया जाए कि इसने ये डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में इतना बड़ा डाका कैसे मारा है, और इसके जो पेमेंट्स हालांकि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से इसको कर दी गई थी, वो पेमेंट खुद की है। और वो ट्रांसफार्मर जो है वो जो आज तक यहाँ इंस्टॉल ही नहीं हुआ और उसको ये कहीं और बेच के खा गया है। वकला के पास बहुत सारी शिकायत मौसूल हुई हैं कि ये शेख इशफाक जो मीटर इंस्पेक्टर है, इसकी सरपरस्ती इसे शेख इमरान SDO को हासिल है और ये पब्लिक के खिलाफ ये करता है कि ये ओवर बिलिंग करता है। लोगों ने हमें आकर खुद बताया है, और ओवर बिलिंग की आड़ में ये फिर झूठी FIRs दे के लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे खाता है और बिजली के यूनिट्स की फरोख्त करता है। कई कमर्शियल प्लाजों में इसने जो है वो फर्जी मीटर्स लगाए हुए हैं जो कि वहाँ नस्ब नहीं है। वो फर्जी मीटर जो है वो इनकी पूरी टीम जो है वो फर्जी मीटर वहाँ पर नस्ब करके और उस पर फर्जी कार्रवाई करके और उसको फर्जी बिल बनाकर और उनसे मंथली ये वसूल करते हैं, और जिसके नतीजे में ये अरबोपति बन गए हैं। तो ये पब्लिक में भी बड़ी बेचैनी है। मैपको सब डिवीजन नवां शहर के लोग बहुत परेशान हैं इस SDO शेख इमरान से, और इसकी सरपरस्ती करने वाले शेख अशफाक जो है मीटर, ये शेखों का एक टोला बना हुआ है, मीटर इंस्पेक्टर जो है शेख इशफाक। तो ये बड़ी पब्लिक में बहुत बेचैनी है, और ये बेचैनी जो है हम वकला तक भी पहुंच रही है। और वकला ने ये तय किया है कि अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर ये इसके खिलाफ कोई इंक्वायरी बिठाकर और इसको इस जिम्मेदारी से SDO शिप से इसको रिमूव नहीं किया जाता, तो फिर हम इसके खिलाफ FIRs देंगे, इसके खिलाफ 22A की पिटीशन दायर करेंगे, इसके खिलाफ इस्तगासे दायर करेंगे और पब्लिक की जानिब से भी इसके खिलाफ पर्चे के FIR की हम दरख्वास्त देंगे। बहुत शुक्रिया।